शिवानी बहुत ही सुंदर, सुशील और मेहनती स्त्री है। शिवानी को एक प्यारी सी बेटी है। शिवानी आत्मनिर्भर बनकर उसने खुद ही अब तक अपनी बेटी को पाला है। शिवानी का पति गौरव से तलाक हो चुका है। शिवानी ने तलाक यूं ही नहीं लिया, पूरे 5 सालों तक सहन करने के बाद शायद हमारा समाज इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। शिवानी गौरव से दूर अपने खुद के आशियाने में रहने लगी। आज पूरे साल भर बाद शिवानी खुशी में डूबी और थकान से चकनाचूर हुई घर में घुसी। घर में घुसते ही गोद में सोई हुई अपनी 3 वर्षीय बेटी को बेडरूम में बेड पर लिटा दिया। बच्ची नींद में कसमसाती रही, लेकिन शिवानी ने जैसे तैसे उसके कपड़े बदले। 20 मिनट बाद खुद भी फ्रेश होकर रसोई समेट अपने बेडरूम में आई तो रात के लगभग 11 बजने वाले थे। लेकिन इतनी थकावट के बावजूद भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज पूरे दिन की और पिछले दिन 4 दिनों की भागदौड़ ने शारीरिक रूप से उसे थका दिया था, परंतु मानसिक तौर पर वह अपने आप को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। पूरा दिन नए नए लोगों के साथ मिलने जुलने में कैसे बीत गया उसे आभास ही ना हुआ। और वही सब याद कर शिवानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इतने में उसके फोन की घंटी बजी तो अपने विचारों का तांता टूट जाने से शिवानी हड़बड़ा उठी। सोचने लगी कि इस समय तो विवेक, जिससे शिवानी की सगाई हुई, ही फोन कर सकता है, लेकिन वह अपने घर अभी कहाँ पहुंचा होगा। और फिर सगाई के बाद सभी मेहमानों को विदा कर उसने कितने अपनेपन से माँ बेटी दोनों को आश्वासन दिया था कि अब कल सुबह ही फोन पर बात होगी। रात गए मैं तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, केवल मैसेज कर दूंगा कि घर पहुंच गया हूँ। अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखना। बिस्तर से उठने को कोशिश में शिवानी ने महसूस किया कि उसकी एड़ियों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। लंगड़ाते हुए उसने कमर सीधी की और फोन उठाया। उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं रास्ते में विवेक की कार तो खराब नहीं हो गई। लेकिन फोन की स्क्रीन पर संध्या का नाम देख चौंक गई। आज ही की पार्टी में उससे पहली बार मुलाकात हुई थी। वही संध्या ने उसके मोबाइल फोन का नंबर मांगा था, साथ ही अपना भी दे दिया था। विवेक की एक सहकर्मी मिसेज रूपा अपने साथ अपनी छोटी ननद को भी साथ लाई थी। हेलो संध्या, शिवानी ने अपनी आवाज में सहजता लाते हुए पूछा। आप और मिसेस रूपा ठीक ठाक घर पहुंच गई थी ना? जी शिवानी जी, संध्या कुछ हिचकिचाते बोली। सॉरी, इतनी रात गए फोन कर रही हूँ। मुझसे आपका थैंक्स किए बिना रहा नहीं गया। मैं ना तो आपसे ना ही विवेक जी से पहले कभी मिली हूँ, लेकिन फिर भी भाभी के साथ आपने मुझे भी इनवाइट किया। नो प्रॉब्लम, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी। अब जान पहचान हो ही गई है तो मिलते जुलते रहेंगे। शिवानी जी, आप बहुत अच्छी हैं, तभी तो विवेक जी ने आपको पसंद किया होगा। और आज की आपकी सगाई का भी इतना बढ़िया इंतजाम आपने अकेले ही किया, वो भी विवेक जी के दोस्तों के लिए, क्योंकि आपने तो अपने सिर्फ 3-4 ही मेहमान बुलाए थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं संध्या। अब विवेक के लिए इतनी दूर दूसरे शहर से आना जाना मुश्किल सा है। वैसे भी रेस्टोरेंट या मेन्यू वगैरह चेक करना ये सब मोबाइल के ही जरिए सलाह मशवरा कर आसानी से हो गया। वैसे शिवानी जी, विवेक जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? और दीदी बता रही थी कि आप उन्हें सिर्फ साल भर से ही जानती हैं, और यह भी कह रही थी कि वह शादी के बाद आप ही के घर में मूव हो जाएंगे। यह सब कुछ उल्टा सा नहीं लग रहा? शिवानी को ऐसे पर्सनल प्रश्नों का उत्तर देना अजीब सा लगा, और वह भी एक अनजान सी लड़की को, जिसे वह आज ही केवल औपचारिक तौर पर ही मिली हो। इसलिए बात को आगे न बढ़ाते हुए शिवानी ने नम्रता से कहकर फोन बंद कर दिया कि अभी थकी हुई हूँ, जब कभी फिर मिलेंगे तो खुलकर बातें होंगी।
3 महीने बाद जब विवेक को शिवानी के शहर में नौकरी मिल गई तो दोनों ने बहुत सादगी से 2-4 दोस्तों को बुलाकर कोर्ट मैरिज कर ली। वहां से घर पहुंचकर विवेक का सामान, जो केवल 3 सूटकेस में ही था, शिवानी ने पति से पूछकर या बताकर जहां जहां जो कुछ भी रखना था सही ढंग से संभाल कर रख दिया। परंतु शादी के कुछ दिन बीतते ही पति का आए दिन दिल दुखाने वाला रूखा सा व्यवहार देखकर शिवानी परेशान रहने लगी। बात बात पर पति धौंस जमाते हुए हमेशा कह देता, तुम तो तलाकशुदा हो और ऊपर से एक बच्ची की माँ भी। मुझे तो कुंवारी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने इस आस से तुमसे रिश्ता जोड़ लिया कि तुम्हारे पास अपना घर है, कमाती भी अच्छा हो, तो पैसा भी काफी जमा कर रखा होगा। इसीलिए तुमसे शादी करके अपना कोई बिजनेस खोलने की पूरी उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन तुम तो कंगाली निकली। या कभी दबाव डालने लगता कि ये अपना घर बेचो, वो अपनी नौकरी छोड़कर एक पत्नी होने के नाते मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाओ। सुबह उठते बैठते पति कोई ना कोई बिजनेस करने की नई नई योजनाएं बनाया करता। शिवानी इस मानसिक प्रताड़ना को सहन करते करते हीन भावना का शिकार होने लगी। उसके काम पर तो इसका बुरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा, परंतु साथ ही उसकी सदा मुस्कुराती नन्ही बच्ची भी अपनी मम्मी को हर समय मुरझाया सा देखकर चुप चुप डरी सहमी सी रहने लगी। शिवानी का पहला पति गौरव अपनी शराब की बुरी लत के कारण नशे में धुत होकर शिवानी को अक्सर बेरहमी से मारा पीटा करता था। इस विदेश में कोई दूर दूर का भी रिश्तेदार न होने के कारण वह अंदर ही अंदर घुट घुट कर उसके अत्याचारों को सह रही थी। लेकिन एक रात उस आदमी ने शिवानी को पीटते हुए इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दरवाजे से टकराती हुई घर के बाहर आ गिरी। शोरगुल सुनकर पड़ोसी ने पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया। सिर फट जाने के कारण शिवानी को अस्पताल भर्ती करा दिया गया। उस समय वह गर्भवती थी। प्रभु की कृपा से उसके गर्भ का बाल भी बाका न हो पाया, परंतु पुलिस वालों ने सोशल सर्विस वालों को सूचित कर उसे वापस घर जाने नहीं दिया। शिवानी पढ़ी लिखी तो थी ही, इसीलिए अपनी सोशल वर्कर की सहायता से वह भारत वापस आ गई और नौकरी ढूंढकर यहाँ किराए के कमरे में रहने लगी और बच्ची होने के बाद अपना यह छोटा सा घर भी किस्तों में खरीद लिया। पति के दुर्व्यवहार के कारण वही मारपीट व पुरानी कष्टदायी बातें अब रह रहकर शिवानी को फिर से याद आने लगी। उस घरेलू हिंसा और इस मानसिक अत्याचार में अंतर यह था कि शारीरिक घाव तो शीघ्र भर जाते हैं, लेकिन विवेक द्वारा पहुंचाई गई मानसिक पीड़ा व ताड़ना के कारण शिवानी सहित उसकी बच्ची का भी जीवन असहनीय बनता जा रहा था। बहुत सोच समझकर अब वह ऐसे निर्णय पर पहुंची जो लाखों में से एकाध ही महिला ले पाती हैं। विवेक, मैं मैंने फैसला कर लिया है, जो आपको शायद बुरा भी लगे। मेरा व बेटी का अब आपके साथ यूं दिन रात के लड़ाई झगड़ों के बीच रहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? जैसे पहले पति को छोड़ छाड़कर अपनी नई जिंदगी बसर करने लग गई थी, अब मुझे भी छोड़कर क्या पहले की तरह रह पाओगी? यह सब भूल जाओ। एक बार तलाकशुदा हुई औरत को दुनिया हमेशा बुरी नजर से देखती है और तुम डबल डिवोर्सी का कलंक माथे पर लगाकर किस मुंह से दुनिया का सामना करोगी? और तो और तुम्हारी बेटी से भी रिश्ता जोड़ने का कभी कोई सोचेगा तक नहीं। अभी भी मेरे कहे पे चलोगी तो सही रहोगी। गुस्से में आग बबूला हुआ विवेक बोलता जा रहा था। मुझे तो घर बसाने के लिए कई मिल जाएंगी। वो मिसेस रूपा की ननद संध्या है ना, वह भी अभी तक कुंवारी है। उन्होंने तो मुझे कितनी दफा हिंट भी दिया था कि यहाँ क्या कुंवारी लड़कियों की कमी है
जो तुम एक बच्ची की माँ से शादी करने जा रहे हो? संध्या का नाम सुनते ही शिवानी चौंक गई। तो क्या तो क्या इसीलिए उस रात संध्या ने फोन किया था? तो आपने उस समय हमारी सगाई तोड़कर संध्या से क्यों शादी नहीं कर ली? शिवानी ने भरे गले से पूछा। अरे मैं बेवकूफ था। मेरी अकल घास चरने गए थे। सोचा कि कहीं कम सैलरी पाने वाली लड़की से शादी करने से कहीं मुझे भी उसकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। तब तो मेरा बिजनेस का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता। अब तो संध्या का सैलरी कितना हो गया है पता है? 26 लाख सालाना। सो मेरी लाइन क्लियर। तुम भी तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही। बस यही तो सोचकर मैं भी आपसे अलग होना चाहती हूँ। हमारी शादी की शुरुआत विश्वास और प्यार नहीं बल्कि झूठ और लालच के बुनियादी पर हुई थी। हाँ हाँ, काश काश आपने शादी से पहले ही अपना बिजनेस खोलने के प्लान के बारे में मुझे बताया होता। शायद उस वक्त सोच विचार कर आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर राजी हो जाती। अपनी बात जारी रखते हुए शिवानी बोली, और रही डबल डिवोर्सी वाले कलंक को लेकर बाकी की जिंदगी काटने की बात, तो झूठ व लालच के साथ रहने के बदले मुझे इस तरह का अकेला जीवन जीना मंजूर है। मैंने आज तक जानबूझकर कभी किसी की आत्मा को नहीं दुखाया है। इसीलिए भगवान भी मेरा या मेरी बेटी का कभी बुरा नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। शिवानी टूट सी गई परंतु अपने निर्णय पर अटल रही। और फिर समय बीतते विवेक के साथ वही हुआ जो ऐसे लालची लोगों के साथ होता आया है। हर तरफ उसके विश्वासघाती होने का समाचार जंगल में आग की भांति फैल चुका था। परिणाम स्वरूप जिन कुंवारी लड़कियों के साथ फिर से घर बसाने की उम्मीद लेकर वह बरसों पहले शिवानी के घर से निकला था, अब सारा जीवन उसे अपना सा मुंह लेकर यूं ही दर बदर की ठोकरें खाकर बिताना पड़ रहा है। दूसरी ओर चूंकि शिवानी का भगवान के साथ साथ स्वयं पर विश्वास हर पल दृढ़ बना रहा, तो कदम कदम पर उसके साथ चलते हुए भगवान ने भी उसका व उसकी बेटी का जीवन मार्ग कांटों रहित बनाए रखा। आज शिवानी के 2 नाती नातिन हैं। उसकी बेटी उसे माँ से अधिक एक सहेली की तरह चाहती है, और तो और उसका दामाद भी अपने माँ बाप की भांति शिवानी को भी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं होने देता। विवेक द्वारा शिवानी को दिया गया नाम डबल डिवोर्सी शिवानी के लिए कलंक नहीं अपितु वरदान साबित हुआ। परंतु अन्य महिलाओं का तलाक से संबंधित उसके पास परामर्श लेने आने पर वह उन्हें सदैव यही समझाती रही कि हो सकता है आपकी समस्या या आपकी परिस्थिति मुझसे अलग हो, इसलिए पहले से ही क्षमा मांगूंगी कि मैं इसके लिए ना तो आपको उत्साहित करूंगी या किसी तरह का सहयोग दे पाऊंगी। तो दोस्तों, क्या आप शिवानी के सोच और फैसले से सहमत हैं? आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।